Hi dear students, welcome to video book lecture 5. Chapter is capacitor. आपका सर आपके साथ विपिन शर्मा फिजिक्स गूगल नोट के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. A capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing near an uncharged body. Capacitance of an insulated conductor is increased considerably if we bring near an uncharged body. इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग एक चार्ज बॉडी की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम उसके नजदीक एक और बॉडी लाएं जो कि अनचार्ज्ड हो. जैसे ये स्टाइलस है, ये चार्ज्ड है. सपोज इट इज चार्ज्ड पॉजिटिव. मैं इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि इसकी कैपेसिटी और इंक्रीज हो, तो मैं इसके पास एक अनचार्ज्ड स्टाइलस लाऊंगा तो वो क्या कर देगी? इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देगी. होप इट इज क्लियर. वो इसकी कैपेसिटी अच्छे से इंक्रीज कर देगी. तो शायद ये चीज़ हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर स्टडी की है. तो एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स separated by a certain distance. An arrangement of two conductors separated by a certain distance and dielectric medium. डायलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है इसके ऊपर मैं आपको काफ़ी डिटेल बताऊंगा. बहुत बड़ा एक अलग से लेक्चर है. जैसे ये चलेगा प्रोसीड होने के बाद उसमें बताऊंगा. अभी थोड़ी देर के लिए आप एक वर्ड याद रख लो. डायलेक्ट्रिक मीडियम इज सेट टू फॉर्म है कैपेसिटर और कंडेंसर. आपको एक बात बोलता हूं स्टूडेंट्स, कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं. कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं. कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट वैल्यूड. वैसे तो कैपेसिटर बहुत टाइप्स की शेप्स के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात करने वाले हैं ज़्यादातर. और दूसरे हम स्टडी कर सकते हैं, बट करेंगे भी, कर सकते नहीं करेंगे भी, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा बहुत मेन टॉपिक रहता है क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी पे ही फॉर्म्ड होते हैं. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सब बच्चे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बहुत मेहनत करते हैं. क्वेश्चन आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर या क्वेश्चन आ गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो फिर बहुत सारे बच्चे बोलते सर हमने तो वो इतना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे प्रैक्टिस की, वहाँ तो क्वेश्चन ही ऑफ बीट आ गया. हम ऑफ बीट को भी तैयार करेंगे, इसलिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है. जो चैप्टर करो थॉरली करो. ये है कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. ओके. और ये है वेरिएबल कैपेसिटर, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरी करती रहती है. तो जैसे ये ग्रीन जो मैंने एरो मारा है, लगाया है, दैट इज शोइंग दैट इट इज अ वेरिएबल कैपेसिटर एंड इट इज ए कैपेसिटर जिसमें कुछ एरो वेरो नहीं है. ये इसका वैल्यू फिक्स रहता है. थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वी लिव. हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युग में रह रहे हैं. तो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वी लिव, ओके, तो जिस युग में हम रह रहे हैं इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज कहते हैं. इसमें माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स फॉर्म द मेमोरी बैंक्स ऑफ कंप्यूटर्स. जितने भी कंप्यूटर्स के मेमोरी बैंक्स हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक कैपेसिटर्स का बहुत बड़ा रोल है. समझ गए आप? कितनी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स. पता नहीं क्यों इसको टफ बोलते हैं. देन अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स.
मैं एक टर्म बहुत यूज करूंगा, उस टर्म का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी. Would I call it surface, SUR, not SIR, surface charge density. ये रिप्रेजेंट की जाती है सिग्मा से. ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है? सिग्मा से. सिग्मा क्या है? टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया. मींस जो टोटल चार्ज हम, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट का एरिया है, सपोज करो इस प्लेट का एरिया ds है और इस पे टोटल चार्ज dq है. ठीक है, इतने से पोर्शन का व्हाट यू से, ये वाले पोर्शन का एरिया, इतने से पोर्शन का एरिया ds, इस पे चार्ज dq है, राइट. तो सिग्मा क्या हो जाएगा भाई? dq डिवाइडेड बाय ds. बहुत सारे मेडिकल के बच्चे ना dq ds से बहुत ज़्यादा बिना मतलब के इरिटेट होते हैं कि क्यों लिखते हैं. बेसिकली हमने ना कैलकुलस को बहुत इंट्रोड्यूस किया हुआ है फिजिक्स में, क्योंकि विदाउट कैलकुलस नॉलेज फिजिक्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, जिसके रिजल्ट्स हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते हैं. तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन मैथमेटिकल टूल, स्पेशली कैलकुलस. तो मैं बहुत जल्दी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स स्पेशली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लॉन्च करूंगा. वैसे मैंने किया हुआ, आप पढ़ सकते हो, कुछ वीडियोस पढ़ी हैं चॉक बोर्ड के साथ. तो सिग्मा इज डी क्यू अपॉन डी एस. अब सिग्मा डी क्यू अपॉन डी एस, अगर हमने इस पे टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो हम सिग्मा डी एस को अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं इसको डी क्यू, अगर टोटल चार्ज की बात करें, अगर हमें मान लीजिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैं इसको रब करता हूँ. मान लीजिए ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, इस रीजन में एरिया ds है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. तो इस पे चार्ज q क्या होगा? q होगा सिग्मा इंटू ds. ये q क्या है? टोटल चार्ज ऑन एन एरिया ds. अगर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को टोटल मींस जो एरिया जहां पर हमने चार्ज निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? चार्ज सिग्मा इंटू डी एस मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय दैट एरिया जहां पर हम चार्ज निकालना चाह रहे हैं, दैट इज क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस. अब आती है बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैंने समय बचाने के लिए आप लोगों के लिए ये पहले से ये फिगर बना के रखी है, सो दैट आपका टाइम बच जाए. फॉर मी योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, राइट. नोट, स्टॉप करके या पॉज करके इसको नोट करो, पहले बनाओ, स्केच करो. जी स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हो, मैंने बोर्ड पे लिखा, शो दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. C is called capacity of parallel plate capacitor. A क्या है? Area of plates. Epsilon naught absolute permittivity of free space. Up, dear students, I have given you the complete knowledge of permittivity, chapter electrostatics. ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं जिनका एरिया A है. एप्सिलॉन नॉट इनके बीच का
रीजन है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, इसके पैरेलल में एक और प्लेट है, इस प्लेट का एरिया ए है एंड ये प्लेट एक और इमेजिन कर लीजिए प्लेट, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है और इनके बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी, ये एयर और वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट है। और यहाँ पर हमने इसको, ये जो ब्लैक देख रहे हैं ना आप, अगर आपको ये ब्लैक दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये लो, ये अर्थ किया हुआ है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में फ्लो कर जाता है, राइट। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं जो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हम लोग चार्ज की इतनी बात करते हैं लेकिन यहां कहीं भी चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर is not dependent upon the charge. The capacity of the capacitor depends upon area of the plates capital A, the distance between the two plates small d, and epsilon naught, that is the permittivity ऑफ द फ्री स्पेस। अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम है तो ये एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। दिलचस्प बात है कि नहीं है? अब मैं इसके लिए कुछ चीजें क्लियर करता हूं प्रूव करने के लिए। मैं रिपीट करता हूं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक रेड एंड एक ग्रीन। रेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ग्रीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ग्रीन का जो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जो आया वो अर्थ किया गया है, अर्थ जिससे कनेक्ट होती है उसका चार्ज जीरो कर देती है। एंड हमें प्रूव करना है द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए एंड डी। You know the letters have their what meaning. अब ये जो प्लेट 1 है रेड कलर की, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस पे टोटल चार्ज है Q डिवाइडेड बाय इट्स एरिया, तो कैपिटल Q अपॉन A दैट इज सिग्मा, दैट इज टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो प्लेट 1 सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A and plate 2 is having a minus Q charge, negative charge, that is minus Q upon A. आप सभी लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो टोटल चार्ज ऑन द प्लेट पर यूनिट एरिया होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। सो सिग्मा इज व्हाट Q upon A and plate 2 is minus sigma upon minus Q upon A. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट 1 and 2, ये जो प्लेट 1 देख रहे हैं और 2 देख रहे हैं, इनके बाहर आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ? पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स के बीच में, राइट? ये हाथ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट? बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। नाउ आप जानते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपॉन Q, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नॉट Q, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बड़े फेमस रिजल्ट है, गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ आपने। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज
गॉस थ्योरम। अब सिग्मा कौन है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा का वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नहीं, ये देखिए सिग्मा का वैल्यू क्या है? Q अपॉन ए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो वैल्यू है इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम एक बहुत फेमस रिजल्ट लेते हैं। सिग्मा का वैल्यू Q अपॉन ए दैट इज इक्वल टू, अरे भैया तुम नाराज मत हो, एक्चुअली हमारा गुल्लू नहीं ना आया, गुल्लू गया हुआ है गर्मियों में घूमने के लिए। तो E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। नो V इज इक्वल टू E इंटू डी। अरे भैया आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट V अपॉन डी। तो V कौन है? ई डी। ई की वैल्यू क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये वैल्यू हमने लगा दी, देखिए ना, एक मिनट। V इक्वल टू ई डी, तो E इक्वल टू V अपॉन डी, तो V का वैल्यू Q एप्सिलॉन नॉट, D डिनोमिनेटर में चला गया हमारा। D कहां चला गया? डिनोमिनेटर में। अब देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। अब कैपेसिटी किसके इक्वल होती है? Q अपॉन V। याद है ना, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। तो हम भैया इसमें Q अपॉन V और V का वैल्यू डाल देते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो Q गेट्स कैंसल, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई किसकी? कैपेसिटी की। तो दिस इज हाउ वी विल बी creating the value of capacitance, and interesting thing is that it is independent of the charge. एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं इसको एक ही शॉट में। E इक्वल टू Q अपॉन E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि E कौन है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने गॉस में किया है ना, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू हमने Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। V इज इक्वल टू ई डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेवलप्ड ओवर अ लेंथ, या E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V का वैल्यू क्या आया? V का वैल्यू हमने डाल दिया यहां पर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी। ये कैंसिल हो गया, तो ये बन के आ गया एप्सिलॉन नॉट A। V का वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी हमने यहां डाल दिया ना, तो ये क्या बन के आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी। सो दैट इज व्हाट द वैल्यू। एक मिनट में ये स्टेप दोबारा आपको लिख देता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। पता नहीं क्यों बच्चे इसको बहुत टफ मानते हैं। Q अपॉन Q, राइट। देखो ना, V इक्वल टू ई डी, तो E का वैल्यू क्या है? ये D आएगा हमारे पास ऊपर। अरे भैया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ठीक है, अब V का वैल्यू क्या है? V का वैल्यू है हमारे पास व्हाट? Q अपॉन
अपसाइलन नॉट ए इंटू डी। तो यहां पर हमने वैल्यू डाल दी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। दिस गेट्स कैंसल्ड, तो C किसके इक्वल आ गया? एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया न्यूमरेटर पे, ठीक है ना, A अपॉन डी। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था, शो दैट कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था। ये देखिए, आ जा भैया, शो दैट C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। डी हम कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इस डी को स्मॉल से वेरी, या उसी को भी हम कर सकते हैं, इसको हम लोग कैपिटल डी कह सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग कैपिटल डी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, करेक्ट नहीं मतलब एक्चुअली जनरली कुछ दिमाग में रहता है स्मॉल डी कभी कैपिटल डी, तो अब हम फॉर्म यूनिफॉर्म बना दिया, तो ये बन गया, शो दैट कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। जहां भी आपको स्मॉल डी दिखे आप कैपिटल डी कर सकते हो यार, इतना तो चलता है, क्योंकि मैं पूरा फोकस समझाने में लगाया। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो आप। एंड स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया A है, डिस्टेंस D है, अब हमने इसका एरिया कर दिया डबल, A डैश कर दिया 2A, और डिस्टेंस D डैश कर दिया D/2, तो बताओ इसकी कैपेसिटी क्या होगी? देखिए, इसकी कैपेसिटी होगी भैया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डैश अपॉन D डैश। अब C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डैश इज 2A, D डैश इज व्हाट? D डैश इज, प्लेट हमने कर दी नजदीक हाफ, D/2, तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 2, तो C डैश इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज नथिंग बट C, सो इट इज 4C। तो ये जो रिजल्ट आपके पास आया वो क्या आया भैया? C डैश इज इक्वल टू 4C। इंटरेस्टिंग, प्लेट हमने डबल कर दी, डिस्टेंस हाफ कर दिया, कैपेसिटी 4 टाइम्स हो गई। अब हम लोग एक और करते हैं। ये कैपेसिटर है, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका एरिया A, बीच का डिस्टेंस D, परमिटिविटी ऑफ स्पेस एप्सिलॉन नॉट, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब हमने एरिया कर दिया A/2 और डिस्टेंस कर दिया 2D, D डैश, तो C डैश क्या आया? एप्सिलॉन नॉट A डैश अपॉन D डैश। एप्सिलॉन नॉट A डैश इज व्हाट? A अपॉन D, D is what? 2D, तो C डैश इज इक्वल टू व्हाट?
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2 इंटू 2 इंटू डी, तो सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4d, तो सी डैश इज इक्वल टू c by 4। मीन्स स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एरिया हाफ कर देते हैं और डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो कैपेसिटी 1/4 हो जाती है। अगर हम लोग एरिया डबल कर देते हैं, डिस्टेंस हाफ कर देते हैं, तो कैपेसिटी 4 टाइम्स हो जाती है। अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मैं दो कैपेसिटर दिखा रहा हूं। एक कैपेसिटर है, उसका एरिया, और दूसरी कैपेसिटर प्लेट, उसका एरिया। ये A है, इसका एरिया A/2 है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच D है, एप्सिलॉन नॉट इनका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो कैपेसिटी क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लेट पॉजिटिव है ना, और ये प्लेट नेगेटिव है, तो जो इफेक्टिव एरिया है ना स्टूडेंट्स, वो ये होगा। मींस ये एक ऐसा कैपेसिटर बनेगा जिसकी इफेक्टिव प्लेट्स क्या होंगी? A/2, डिस्टेंस है D, एप्सिलॉन नॉट, तो कैपेसिटी C डैश विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 इंटू D। मीन्स दैट एक प्लेट A है, दूसरी प्लेट A/2 है, तो नेट इफेक्टिव जो एरिया है वो A/2 लिया जाएगा। ओके, नेट जो इफेक्टिव एरिया है दैट इज A/2 हम लोग कंसिडर करेंगे। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? C किसके इक्वल था? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो भैया दिस इंप्लाइज C डैश इज इक्वल टू C अपॉन 2। कोई डाउट? Yes, these are all applicable to PPC, parallel plate capacitor। हम लोग जो भी स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेके करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होगा। अगर ये अनपैरेलल है तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू यूज सच रिजल्ट्स। कभी कभी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हम अनपैरेलल ले आए, ऐसे प्लेट्स हो या ऐसे हो, तो उसमें हमें फिर हायर मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस और बहुत सारी एलिमेंट्री चीज़ें लगानी पड़ती हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये हम DQ, DS, DL ये क्यों लेते हैं? जस्ट बिकॉज टू इंट्रोड्यूस द कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स इजीली, क्योंकि फिजिक्स स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड डोमिनेंस किसका है? डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन समझते हो, मल्टीप्लाई ये वो, नहीं नहीं नहीं। मैथमेटिक्स इज वंडरफुल सब्जेक्ट, यू नो। No maths, no physics. Mathematics is the language of physics. Remember, students, mathematics is the language of physics. Mathematics physics की भाषा है. Sir, no maths, no physics. But maths is very interesting. Depends who is teaching you. राइट? वेल डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं लेक्चर वाइंड अप करूं, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। हमारी कोशिश होती है आपको बेस्ट देने की, हमारी कोशिश होती है आपको रिलैक्स होकर पढ़ाने की, हमारी कोशिश होती है आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बताने की। ये उन बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं
जो बिना ट्यूटर के स्कूल के बाद अपने घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं। और कुछ बच्चे हमें पूछते हैं कि सर क्या आप ऑनलाइन पढ़ाते हो? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ाते हैं। इसमें हम फीस चार्ज करते हैं नॉमिनल सी, और फीस हम एडवांस नहीं लेते। दूसरी हमारी फीस पर लेक्चर होती है। तो जो भी आप डिटेल जानना चाहें उसके लिए आप 9814121996 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर रहा। कैसा रहा? हमारे इसमें फिज़िक्स के 10+1 10th 9th के लेक्चर्स अपलोड होते हैं, और हम लोग एक वीडियो बुक बना रहे हैं। तो इस चैनल को अगर आप बहुत सीरियसली स्टडी करना चाहते हो इस चैनल से, तो आप प्ले बुक प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर बुक लिखा होता है, बुक +1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बुक +2 बुक +1 मोशन, या जो भी है, बुक +2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कैपेसिटर, एंड बुक 10th करंट, ऐसे मतलब वीडियो बुक के नाम से, राइट। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जो घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, और स्कूल से सीधा घर आके वो कहीं भी गांव में दूर, बहुत दूर रिमोट एरिया में, जो बस से ट्रैवल करके बहुत दूर पढ़ने जाते हैं फिर वापस आते हैं, और कभी कभी मौसम ख़राब होने की वजह से उनकी क्लासेस या स्कूल नहीं लगता, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। अब बहुत से भ्रांतियाँ लोग फैला देते हैं, लेकिन ये लेक्चर आपने लिया, कैसा लगा बताइए आप। अरे लोगों की बात मत सुना करो, अपने दिल से चला करो, राइट, माइंड से चला करो, राइट। थैंक यू।